अखंड ज्योति जनवरी 2022। पाखंड खंडन करने चले जब गुरु नानक देव। श्री गुरु नानक देव जब लाहौर निवासियों से विदा लेकर प्रस्थान करने लगे तो भाई मर्दाना जी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, अब हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु नानक देव ने कहा, भाई जी, आप देख ही रहे हैं कि ज्ञानहीन होने के कारण आज लोग धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, कर्म कांड के नाम पर कैसे लूटे जा रहे हैं। यदि कोई इन पाखंडों का, कर्म कांडों का विरोध करता है तो पाखंड फैलाने वाले कुछ लोग उस व्यक्ति विशेष को अपनी उदर पूर्ति में बाधक जानकर उसका दमन करने हेतु उस पर मनगढ़ंत आरोप लगाने लगते हैं। गुरु नानक देव बोले, जैसे कि मेरे बारे में भी यह प्रचारित किया गया कि मैं अधार्मिक हूं, कुमार्गी हूं आदि। अतः जनसाधारण को पाखंडों का शिकार होने से बचाने के लिए, उनमें जागृति लाने के लिए हमें उन सभी स्थानों पर पहुंचना होगा जहां से पाखंडवाद फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम चल रहा है। इस हेतु हमें उन तथाकथित धर्मस्थलों को अपने प्रचार का क्षेत्र बनाना होगा तथा उन धर्म के ठेकेदारों से लोहा लेकर जनता का मार्गदर्शन करना होगा। तब मर्दाना जी बोले, परंतु गुरुदेव जी, हम तो अकेले हैं तथा निहत्थे भी हैं, फिर हम उन लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे भला? नानक जी ने कहा, आप इसकी चिंता न करें, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हमारे संग वह कर्ता पुरुष, कर्तार स्वयं है तथा हम लोग शास्त्रार्थ से युद्ध लड़ेंगे, अर्थात केवल विचार विमर्श से समस्त मानव जाति का मन जीतकर उनमें से भूले भटकों को सत्य के मार्ग पर चलने का दिशा निर्देश ही देंगे, जिससे उनके कार्य निष्फल न होकर फलीभूत हों, लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें और उससे अपने जीवन में जी सकें। साथ ही धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड के शिकार होने से बच भी सकें और कर्ता पुरुष, कर्तार के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। बस हमारा यही वास्तविक लक्ष्य है। इस पर मर्दाना जी ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, इस कार्य के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? नानक जी ने कहा, हमें इस प्रकार अपनी योजना बनानी चाहिए कि हम सभी तीर्थस्थलों पर ठीक उस समय पहुंचे जब वहां यात्री किसी विशेष उत्सव में भाग लेने के लिए उपस्थित होते हैं। इस प्रकार वहां पर एकत्रित भीड़ को संबोधित करने में हमें आसानी होगी तथा हमारा संदेश कर्तार पुरुष अर्थात परमात्मा का दिव्य संदेश, धर्म का वास्तविक संदेश, वास्तविक स्वरूप वहां से दूर दूर पहुंच जाएगा, प्रसारित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भिन्न भिन्न स्थानों से आकर लोग जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं। तब भाई मर्दाना जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप ठीक ही कहते हैं, पर पहले कहाँ चला जाए? नानक जी ने कहा, कुछ दिनों में बैसाखी के अवसर पर हरिद्वार में कुंभ का मेला लगने वाला है। वहां पर श्रद्धालु तीर्थयात्री पवित्र गंगा में स्नान के लिए दूर दूर से आएंगे, अतः हमें वहीं पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मर्दाना जी प्रसन्न हुए और बोले, हाँ गुरुदेव, यही उचित रहेगा। इस प्रकार हरिद्वार को अपनी मंजिल मानकर जनमानस को कर्तार पुरुष परमात्मा का दिव्य संदेश सुनाने व पाखंड खंडन करने को गुरु नानक देव चल पड़े। हरिद्वार पहुंचने पर उनकी मुलाकात अनेक तीर्थयात्रियों से हुई, जो भारत के विभिन्न स्थानों से अपनी आस्था की पुकार के वशीभूत होकर हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में एकत्रित हुए थे। उनमें से अनेकों के मन में अनेक जिज्ञासाएं थीं, परंतु उनका सम्यक समाधान करने वाला वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता था। गुरु नानक देव जी ने ऐसे ही एक स्थान पर अपना डेरा बसाया और वहां पर श्रद्धालुओं को समरसता व ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का संदेश देना प्रारंभ किया। देखते ही देखते वहां अनेक जिज्ञासुओं की एवं मुमुक्षुओं की कतारें लगने लगी।
जो गुरु नानक देव जी से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते थे। एक ऐसे ही जिज्ञासु भक्त ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, महाराज, संसार में रहकर भगवान को पाना कठिन क्यों हो जाता है? गुरु नानक देव जी बोले, वत्स, संसार का प्रवाह मनुष्य को कामनाओं वासनाओं के फेरे में अनवरत डालता चला जाता है। उससे मुक्ति पाने के लिए बाहर की भागदौड़ से स्वयं को अप्रभावित रखते हुए अपने आंतरिक जगत में परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वे आगे बोले, यदि तुम ध्यान से देखो तो संसार का निर्माण ही महत्वाकांक्षा की भागदौड़ को पूर्ण करने के लिए हुआ है। तुम्हारे पास घर है, इतना पर्याप्त नहीं है। समाज की दृष्टि में तुम तभी सफल माने जाओगे जब वह घर औरों से बड़ा भी हो। तुम्हारे पास रोजगार व्यापार है, इतना पर्याप्त नहीं, वह औरों से बेहतर भी होना चाहिए। तुम्हारे पास गाय घोड़े हैं, इतना पर्याप्त नहीं है, वे औरों से ज्यादा भी होने चाहिए। गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले, इस तरह से देखो तो लगता है कि समाज की दृष्टि में प्रगति का अर्थ प्रतिद्वंद्विता है। यहाँ हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से आगे निकलने की दौड़ में लगाया जा रहा है, और जिसके जीवन में इतनी भाग दौड़ मची हुई हो, उसे मन की शांति, चित्त की स्थिरता और परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अशांत व्यक्ति के मन में सुख कैसे आ सकता है? गुरु नानक देव जी बोले, इसका समाधान एक ही है कि इस भाग दौड़ से स्वयं को मुक्त करते हुए, मन को स्थिर करते हुए ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग किया जाए। आंतरिक जगत में किए गए पुरुषार्थ का नाम ही अध्यात्म है। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाला ही साधक कहलाता है। गुरु नानक देव जी के उत्तर ने उस जिज्ञासु को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया और इस तरह अनेकों का पथ प्रशस्त हुआ। धन्यवाद।